करेले में इसकी स्टफिंग करनी है इस तरह से, ताकि जब तक यहाँ करेले तल रहे हैं मैं मसाले तैयार करती हूँ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ करेला, भरवा करेला। तो फिर चलिए पहले हम भरवा करेला बनाते हैं। तो दोस्तों ये मैंने करेला लिया है। पहले मैं इसका ऊपर का हिस्सा इस तरह से छील देती हूँ, क्योंकि ये जो ऊपर का नुकीला हिस्सा होता है ये बहुत कड़वा होता है, इसलिए इसे इस तरह से छील कर निकाल लें। ये देखिए ये पूरा साफ़ हो गया। इस तरह से कर लें सारे करेले को। तो दोस्तों इसके ऊपर और नीचे का भाग इस तरह से काट ले, और काटने के बाद फिर बीच में इसकी कटिंग कर ले। करेले को बीच से इस तरह से काट ले और गहराई तक काटें। गहराई तक काटने से क्या होगा कि फिर जब आप इसके अंदर का बीज निकालेंगे, इसका गूदा निकालेंगे, तो वो आसानी से बाहर आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से करके और फिर इसका गूदा निकाल लें। इसी तरह से जितने भी करेले हैं उन सब का इस तरह से गूदा अंदर से निकाल लें, क्योंकि गूदा निकालने के बाद ही इसके अंदर में स्टफिंग हो पाएगी। ये देखिए ये सारा निकाल दिया है मैंने। इसी तरह से सारे करेले को कर देना है। सारा जितने करेले हैं सारे करेले के गूदे को निकाल देना है। तो करेले में मैं कीमा भरूंगी। तो कीमे में भरने के लिए मुझे जो जो चीज़ चाहिए उन सारी चीज़ों को मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं प्याज काट रही हूँ। आप देखो ये मेरे अदरक भी कट गए। अदरक को भी फाइन चॉप कर लेना है इस तरह से। तो उसे भी आप अच्छे से काट लें। अब मैं लहसुन को भी चॉप कर देती हूँ। मुझे चॉपर मशीन में करना अच्छा नहीं लगता है। हाथ से ही जब हो जाता है काम, तो फिर चॉपिंग मशीन की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ मैंने आधा किलो कीमा लिया है, जो बिल्कुल फाइन पिसा हुआ है। इसे मैंने पहले ही कूट लिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, चॉप प्याज, हरी धनिया, चॉप लहसुन और चॉप डाल रही हूँ हरी मिर्च और ये अदरक। इन सबको डालकर मिला लेना है। अब मैं इसमें अंदाजे से नमक डाल रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिला लेना है। और अब करेले में इसकी स्टफिंग करनी है। तो दोस्तों ये मेरा जो करेला है उसकी स्टफिंग हो गई है। और इसे मैं बांध देती हूँ धागे से। इस तरह से, ताकि ये बाहर ना निकले। ये देखिए ये बंध गया। ये बंध गया। इसी तरह से जितने हैं सारे करेले को बांध देना है। तो दोस्तों ये जितने करेले हैं सारे करेले को मैंने धागे से बांध दिया है, ताकि ये अंदर से इसकी स्टफिंग बाहर ना आए। और अब मैं पीती हूँ कॉफ़ी पीकर फिर आगे का काम करती हूँ। और इस तरफ मैंने फ्राई पैन चढ़ाया है। यहाँ मैं करेले तलूँगी। तो यहाँ मैंने फ्राई पैन में तेल डाल दिया है दोस्तों। अब मैं करेले को तल लेती हूँ। तेल गरम हो जाए उसके बाद तलती हूँ। देख सकते हो तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें करेले डाल रही हूँ। ये मैंने करेले डाल दिए हैं।
अब ये तलेगा। ये देखिए किस तरह से ये करेले तल चुके हैं, तैयार हो रहे हैं। करेले पूरी तरीके से तल चुके हैं। मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ मसाले रेडी कर रही हूँ। मसाले मैंने प्याज डाला है, लहसुन और अदरक डाला है, इन सबको पीस। मैंने तेल बहुत कम डाला है क्योंकि करेले तल रहे हैं तो उसमें तेल आएगा ही। तेल गरम हो चुका है। पहले मैं डाल रही हूँ सरसों, फिर मैं डालूँगी जीरा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हींग। अब मैंने जो प्याज, लहसुन और अदरक पीस कर रखा था वो पेस्ट डाल रही हूँ। मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा पाउडर, रही हूँ चाट मसाला, और फिर मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। मसालों को चला लेते हैं। मसालों को अच्छे तरीके से भून लेना है दोस्तों। मैंने 2 टमाटर पीस लिए थे, तो टमाटर चीरी है। तो मेरे मसाले भून चुके हैं और मैं इसमें करेलों को डाल देती हूँ। ये करेले मसाले के अंदर। मैं इसमें आधा गिलास पानी डाल देती हूँ। तो दोस्तों मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया है। अब ये कुछ 5 मिनट पकेंगे और ये तैयार हो जाएंगे। और मैंने ढक्कन हटा दिया है और आप देख सकते हैं मेरा करेला बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उसमें स्टफिंग करने के बाद इतना कीमा बच गया है, तो फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के 1.5 चम्मच बेसन डाला है मैंने। 1 चम्मच कॉर्नस्टार्च डाल रही हूँ। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच से कम काली मिर्च, जीरा पाउडर, और ये गरम मसाला। तो दोस्तों ये जो कीमा बच गया है इसका मैं बनाऊंगी कोफ्ता। अब इन सबको मिला लेती हूँ। नमक मैंने इसमें पहले ही डाल रखा है तो नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये जो मैं कोफ्ते बोल रही थी, तो फिर मैंने कोफ्ते नहीं बनाए, मैं चपली कबाब बना रही हूँ। और ये मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ क्योंकि उसे करेला पसंद नहीं। बेटा बेटी सभी उन लोगों को करेला पसंद नहीं है, तो वो लोग चपली कबाब खाएंगे। तो फिर दोस्तों आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैंने 2 तरह की रेसिपी बनाई है, आप लोगों को बताना है कि ये दोनों रेसिपी मेरी कैसी लगी। और आप देख सकते हो कि एक तरफ से मेरी चपली कबाब जो है वो बन गई है। अब मैं इसे पलट देती हूँ। इस तरह से इसे पलट के दूसरी साइड से भी सेक लें, क्योंकि दोनों साइड से सीखना ज़रूरी है। और अब मेरे जो है चपली कबाब वो सीख गए हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ दोस्तों। तो मैंने बहुत सारे बनाए, पर मैं थोड़ा सा का ही वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अगर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं पूरी दिखाने लगूँ तो, और आप लोग बोर हो जाओगे।
तो दोस्तों आप लोगों को मेरे भरवा करेले की रेसिपी कैसी लगी, और ने खाना भी खा लिया है, अब मैं जा रही हूँ आराम करने। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना। आप लोग मेरी वीडियो में कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन दबा देना दोस्तों। तो फिर ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।